अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे कि हम डेटा ग्रिड व्यू में जो हमें जितना भी डेटा नज़र आ रहा होता है कॉलम और रोज के फॉर्म में, किसी भी रो के ऊपर डबल क्लिक या फंक्शनलिटी हम किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे सी शार्प प्रोग्रामिंग में, और फिर उस डेटा को हम किस तरह सर्च करेंगे, फिर उसके उसको बाद में हम किस तरह अपडेट करेंगे। व्यूअर्स, आज हम स्पेसिफिकली ये डिस्कस करेंगे कि सर्च की फंक्शनलिटी डेटा ग्रिड व्यू के कॉलम्स या रिकॉर्ड के ऊपर किस तरह इम्प्लीमेंट की जा सकती है। ये स्टेप्स इंतहाई इजी है। इसका जो कोड है वो तकरीबन चंद लाइंस का ही है। बाकी सर्च का भी हमने पहले से इसके ऊपर भी लॉग्स किए हुए हैं। अपडेट वगैरह के हमारे पुराने कोड चल जाएंगे, सर्च के हमारे पुराने कोड चल जाएंगे। सिर्फ डेटा ग्रिड व्यू में हम एक इवेंट पे काम करेंगे जिसको कहते हैं सेल डबल क्लिक इवेंट। ये इवेंट हम आज जनरेट करेंगे, फिर उसके बाद उसमें जो हमारा मुताले का कोड है वो लिखेंगे, फिर जो हमारी फंक्शनलिटी है इंशाल्लाह वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। व्यूवर्स, कोशिश करें कि साथ साथ इम्प्लीमेंट करें और प्रोग्रामिंग सीखने का आपको फिर इजीली सीख सकते हैं। तो व्यूवर्स, आज हम इम्प्लीमेंट जो करने जा रहे हैं, जिस तरह डेटा ग्रिड में जो डेटा नज़र आ रहा होता है उसको उसके ऊपर काम करना आसान तब होता है जब आप इसके साथ जो रेलिवेंट इवेंट्स है उसको भी साथ साथ इम्प्लीमेंट करते हैं। इसका जो सबसे बेहतरीन इवेंट है एक सर्च थ्रू डबल क्लिक इवेंट, ये हम किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें हमें आईडीज़ वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये इसका एक एडवांटेज है। और फिर जब किसी भी रिकॉर्ड के ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारा सर्च होके आ जाता है और स्क्रीन के ऊपर वो एडिटेबल फॉर्म में आ जाता है। फिर उसके बाद हम उसको एडिट वगैरह इजीली कर सकते हैं और अपडेट भी इसको अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। आप किसी कॉलम के भी के ऊपर भी फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं जो करने जा रहा हूँ वो मैं ख़ास इस कॉलम के ऊपर करने जा रहा हूँ जिसको हम बुक आईडी या आईडी वगैरह का कॉलम कहते हैं। इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाकी जो कॉलम्स है वो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करते। ये जो कॉलम है आईडी का, ये सबको पता है प्राइमरी की और आईडी जितनी भी होती है ये प्राइमरी कीज होती हैं। इसको मैंने एक यूनिक आईडी रखी है। इसके ऊपर रिकॉर्ड जो डेटाबेस में है वो सर्चेबल है, यानी कि ये रिकॉर्ड यूनिक होता है। ये सर रिकॉर्ड डिफरेंट होता है, ठीक है। इसमें चंद रिकॉर्ड आपको नजर आ रहे होंगे वो सेम होते हैं। इसको हम जब नेक्स्ट व्लॉग इसके ऊपर करेंगे तो अगर रिकॉर्ड पहले से पड़ा हुआ है तो नेक्स्ट रिकॉर्ड हमारा सेव ना हो, यूजर को प्रॉम्प्ट आ जाए स्क्रीन के ऊपर कि भाई ये जो रिकॉर्ड है आपका वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप आईडी को चेंज करके दोबारा ट्राई करें। तो ये हम नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे। लेकिन आज हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि आइस आईडी के ऊपर जब हम डबल क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड हमारा किस तरह सर्च होके यहाँ पे आ जाएगा। नॉर्मली तो ये जो 333 आईडी है इसको मैं यहाँ पर सर्च बॉक्स में टाइप करके सर्च प्रेस करूंगा तो ये रिकॉर्ड आ जाएगा। लेकिन इसका कॉन्स ये है कि इसको कि इसके लिए आपको ये 333 आईडी याद करना ज़रूरी है। ये नॉर्मली किसी को भी याद नहीं होता। जो टेक्निकल लोग हैं वो सिर्फ उसी को याद होते हैं। एंड यूज़र के लिए ये आईडीज़ याद करना मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा ये एंड यूज़र्स के लिए जितने भी पॉइंट ऑफ सेल्स एप्लीकेशंस हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं, उसमें जितना भी आपको स्क्रीन के ऊपर या किसी भी यूज़र को स्क्रीन के ऊपर डेटा ग्रिड व्यू में डेटा नज़र आ रहा होता है तो वो यूज़र चाहता है कि उसके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट हो। तो ये एक डायरेक्टली इंटरेक्ट करने का तरीका है कि ये आईडी मैंने याद नहीं की हुई है। मैं मुझे जेनेरिकली ये सिर्फ रिकॉर्ड का पता है कि ये किसी ये रो जो है ना, ये कोई एक खास रिकॉर्ड है। तो व्यूअर्स, इसके ऊपर आप देखेंगे, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये रिकॉर्ड देखे यूजर्स आपने नोटिस किया होगा कि ये रिकॉर्ड पहले नहीं था, अभी डायरेक्टली आ गया। इसके बाद मैं 800 को पाइथन वाले रिकॉर्ड को डबल क्लिक करूंगा तो अकॉर्डिंगली ये रिकॉर्ड मुझे सर्च होके आ जाता है। ये एग्जैक्टली ये आईडी, जैसे ही मैं 40 आईडी यहाँ पर एंटर करता हूँ और यहाँ पर सर्च करता हूँ तो ये देखें ये मुतल्लिक का रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाता है एग्जैक्टली सेम लाइक दैट। ये सर्च की फंक्शनलिटी हमने यहाँ पर डबल क्लिक इवेंट के साथ अटैच की हुई है। तो व्यूवर्स, देखते हैं कि ये किस तरह इम्प्लीमेंट हो सकता है।
यहाँ पर व्यूअर्स ये जो डेटा ग्रिड व्यू है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले आप जाएंगे, ये जो ऊपर एरो है, एडिट कॉलम्स में जाएंगे, और ये जो आईडी है, ये इसके साथ हमने बुक आईडी प्रॉपर्टी दी है। ये देखिए, प्रॉपर्टी नेम, ये वो चीज़ है जो कोड में आप लोग एक्सेस कर सकते हैं इस कॉलम को, इस आईडी के थ्रू, इस नेम के थ्रू आप इस कॉलम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपने कॉपी किया, ये आपको नोट होना चाहिए। उसके बाद आप लोग डेटा ग्रिड व्यू के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी क्लिक करेंगे, और यहाँ पर व्यूवर्स, इससे सबसे पहले जब आप लोग पहली दफ़ा जब इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी आप क्लिक करेंगे, तो इस तरह का आपको नजर आएगा। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर ये जो डबल एरो है, फ्लैश का जो साइन है, इसको इवेंट्स कहते हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और नीचे आना है माउस के ऊपर। ठीक है, तो व्यूवर्स यहाँ पर काफी सारे सेल क्लिक इवेंट्स होंगे, लेकिन आपने क्या करना है, सेल डबल क्लिक इवेंट ढूंढना है। राइट साइड पे इसके बिल्कुल आना है, और यहाँ पर आपने, ये पहले एम्प्टी होगा, कोई चीज नहीं होगी, जिस तरह ये होता है। इसके ऊपर एम्प्टी जगह पर आप लोग डबल क्लिक करेंगे तो ये मेथड जनरेट होगा, जिसको कहते हैं सेल डबल क्लिक इवेंट। ठीक है, ये इवेंट जनरेट हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, जब आप डेटा ग्रिड व्यू को देख रहे हैं, तो ये जो फर्स्ट कॉलम है, हम इसको भी इग्नोर करेंगे। तीन चीजें आपने नोट करनी है, फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करना है, फर्स्ट रो को इग्नोर करना है, और एक और चेक लगाना है कि अगर रिकॉर्ड जो है ना, काउंट, डेटा ग्रिड व्यू के रोज का जो काउंट है, यानी कि वो, उसमें रिकॉर्ड मस्ट हो, यानी कि ग्रेटर देन 0 हो। तो ये तीन चीजें चीजें नोट करनी है। ये जो चीजें मैंने इम्प्लीमेंट की वो यहाँ पर की है कि इफ डेटा ग्रिड व्यू, ये इसका ग्रिड व्यू का नाम है, डिजाइन नाम है, डॉट रोज डॉट काउंट ग्रेटर देन 0, यानी कि इसमें रिकॉर्ड है। दूसरा साथ में एंड लॉजिक के थ्रू ई डॉट कॉलम, ये इसके थ्रू आप एक्सेस करेंगे। ई डॉट कॉलम इंडेक्स ग्रेटर देन -1, यानी कि वो -1 से 0, जो पहला कॉलम है डिफॉल्ट को, उसको -1 कहते हैं। ठीक है, बाकी 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है। वो जो पहला वाला होता है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, जिसमें डेटा नहीं होता, उसको -1 इंडेक्स ये असाइन करता है। तो हम इसको इग्नोर करेंगे कि वो -1 से ग्रेटर हो, इस तरह रो इंडेक्स भी -1 से ग्रेटर हो। तो अब जाके वो रियल डेटा में आ जाएगा। ये दो कॉलम्स, ये दो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जिसमें डेटा नहीं होता, वो इसको इग्नोर करेगा। उसके बाद व्यूवर्स आएंगे डेटा, इफ डेटा ग्रिड व्यू डॉट कॉलम्स ई डॉट कॉलम इंडेक्स, यानी कि जिस कॉलम के ऊपर हम है, जिस कॉलम के, किसी भी कॉलम के ऊपर हम है, उसका नाम गेट करेंगे, डॉट नेम डॉट इक्वल्स बुक आईडी। ये वही नाम है जिसको हमने डिजाइन में दिया हुआ है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। बुक में ग्रिड व्यू में चला गया, एरो पे क्लिक किया, कॉलम्स पे क्लिक किया, कॉलम्स में मैं सीधा आ गया आईडी के। आईडी में ये कॉलम में एक्सेस करना चाहता हूँ, ये वाला नाम, आपने डिज़ाइन में जाना है, डिज़ाइन बुक आईडी। ये हमने प्रीवियस डेटा ग्रिड व्यू में जो फर्स्ट में लॉग किया है, उसके उसमें हमने ये चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। तो व्यूवर्स, ये जो बुक आईडी है, इसको हमने कॉपी किया। उसके बाद मैं अपने कोड में जाऊंगा। कोड में मैं, ये जो मैंने कॉपी किया हुआ है, मैं ई डॉट कॉलम इंडेक्स डॉट नेम डॉट, ये कॉलम किसी भी, जिस कॉलम के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे, या जिस रो पे भी, या जिस सेल पे आप क्लिक करेंगे, ये उसका मुताले का कॉलम नेम गेट करता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये इक्वल में पेश किया हुआ है। इसका क्या लॉजिक है, ये डिटेक्ट करता है कि जिस सेल के ऊपर आपने डबल क्लिक किया है, क्या वो आईडी का कॉलम है। ये इसका इसका ये लॉजिक, ये चीज़ डिसाइड करती है। अब देखिए, यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये इग्नोर करेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर डबल क्लिक नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आईडी के ऊपर डबल क्लिक चाहिए। ठीक है, तो ये जो लॉजिक है,
ये नाम को, ये कंडीशन नाम को वेरीफाई करता है कि क्या आपने बुक आईडी के कॉलम पे डबल क्लिक किया है। अगर आपने डबल क्लिक उसके ऊपर किया है तो उसके बाद आसान है, हम क्या करेंगे, इस बुक आईडी कॉलम का जो बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट कॉलम में जो डेटा है, हम उसको, जो जो स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है, हम उसको गेट करेंगे स्ट्रिंग में, बुक आईडी। जिस तरह नॉर्मली हम टेक्स्ट बॉक्स में आईडी देते हैं और सर्च क्लिक करते हैं, ये एग्जैक्टली वही आईडी है। उस सूरत में हमें याद करना पड़ता है, इस सूरत में आपके क्लिक के साथ ये डायरेक्टली डिटेक्ट करता है। तो बुक आईडी डेटा ग्रिड व्यू ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी डॉट रोज, देखिए रोज में डॉट ई डॉट रो इंडेक्स जिस रो पे भी मैं हूँ ये वो डिटेक्ट करेगा। डॉट सेल, उस रो के अंदर सेल में जाओ, बुक आईडी के सेल में, ठीक है व्यूअर्स। उसकी जो वैल्यू है डॉट वैल्यू डॉट स्ट्रिंग, वो वैल्यू, उसकी वैल्यू लेके स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके फिर इसको असाइन कर दो, ठीक है। ये इसका मतलब है। अब एक दफा हमने ये आईडी गेट कर ली, बाकी सारा हमारा पुराना कोड है, ठीक है व्यूअर्स। उसके बाद हमारी सिंपल क्यूरी चलेगी। ये वेयर की क्लास में हमने बुक आईडी यहाँ पर पास कर दिया। उसके बाद हमने सेम लाइक दैट पुराना हमने डिस्कस किया हुआ है काफ़ी डिटेल में। इसके लिए एडेप्टर, एडेप्टर में क्यूरी चली गई, क्यूरी के बाद दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो चला गया एसक्यूएल कलेक्शन स्ट्रिंग वाला। उसके बाद डेटा सेट क्रिएट किया, सिंपल। उसके बाद हमने एसक्यूएल डॉट फिल, एसक्यूएल डेटा एडेप्टर डॉट फिल डेटा सेट, ये हमने जो क्रिएट किया हुआ है इसको फिल किया। और उसके बाद बुक्स मेन टेबल, यानी कि ये जो वर्चुअल टेबल आया हुआ है, इसमें से हमने ये फिल किया, ठीक है, जो हमारा मेन टेबल है जिसमें डेटा पड़ा हुआ है। उसके बाद अगर सर्च डबल क्लिक करके रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, सर्च इसने कर दिया इसके थ्रू, अगर इसमें रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, हम ये चेक लगाएंगे, ये भी पहले हमने किया हुआ है। डॉट इफ डेटा सेट डॉट टेबल जीरो, यानी कि उसके जो डेटा सेट में टेबल्स आए हुए हैं उसके बाय डिफॉल्ट जीरो वाले इंडेक्स के टेबल को हम उठाएंगे। एज यूजल या अमूमन या हमेशा जीरो ही आपने एंटर करना है। डॉट रोज डॉट काउंट, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है, ये बाय डिफॉल्ट ये जो चेक लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये भी जीरो होगा, लेकिन इख्तियारन क्योंकि ये चीज़ सर्च में हम लगाते हैं तो यहाँ पे भी आप लगा लिया करें, ठीक है, नो इशू, इसका कोई नुकसान नहीं है। डॉट काउंट ग्रेटर देन जीरो, अगर ये जीरो है तो टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट बॉक्स बुक आईडी में आईडी साइन कर दो। सेम लाइक दैट ये हमने प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो व्यूअर्स, रन करते हैं प्रोग्राम को, देखते हैं कि हमारा कोड किस तरह बिहेव करता है। इसको पहले से टेस्ट किया हुआ है, ये काम करता है। अब ये देख के लास्ट पे इस वाले किसी पे भी क्लिक करके मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए इग्नोर कर रहा है, क्योंकि ये आपने रो इंडेक्स, यानी कि इस कलम पे भी क्लिक नहीं है, ये भी ठीक हो रहा है। पहली कंडीशन ट्रू हो रही है। दूसरी कंडीशन कि -1 रो पे भी नहीं हूँ, -1 कॉलम पे भी नहीं हूँ, यानी कि बीच में हूँ मैं। उसके बाद हमें नजर आ रहा है कि इसमें रिकॉर्ड भी पड़ा हुआ है व्यूवर्स, तो वो फर्स्ट चेक तो चल गया। उसके बाद जो दूसरा चेक है कि डॉट नेम डॉट इक्वल्स बुक आईडी, यहाँ पर इसको कॉलम मिल रहा है कैटेगरी का, तो इसको इग्नोर करेगा। एल्स में जा रहा है, लेकिन एल्स में हमने कुछ भी पास नहीं किया हुआ। लेकिन आप इस तरह इसके बरक्स अगर आप आईडी के कॉलम के ऊपर किसी भी सेल में, यानी कि इस सेल के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो कंडीशन ट्रू होके आपके पास डेटा सर्च होके डायरेक्टली यहाँ पर असाइन होके आ जाता है, ठीक है। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये नैनो सेकंड में चला गया। व्यूअर्स, ये कंपाइलर इतना फास्ट होता है कि हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारा कोड एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है। इसके ऊपर सेम लाइक दैट मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके सर्च करूंगा, डबल क्लिक करके ये देखिए ना, आपको पता चल रहा है यहाँ पर रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है साथ साथ। तो मैं एम ए उर्दू वाले रिकॉर्ड पे डबल क्लिक करके ये देखिए व्यूज आ रहा है। अब इसको मैं करता हूँ फंक्शनल उर्दू को भी कर दो, ठीक है। इसको मैं अब इसके साथ आप जो मर्जी करे, इसके उसको अपडेट करे कोई भी इसके ऊपर। इसका फायदा ये है कि इसको देखिए हमें आईडी का पता ही नहीं है, हम डिफॉल्ट में जो भी जिस रिकॉर्ड पे हम डबल क्लिक कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड साथ साथ हमारे स्क्रीन पे सर्च होके एडिटेबल फॉर्म में आ रहा है। तो इसको मैं अभी अपडेट करूंगा, अपडेट करते हैं। वन आईडी वाले को हमने अपडेट किया तो ये देखिए वन वाले आईडी को मैंने फंक्शनल उर्दू, डबल क्लिक कर दोबारा चेक करते हैं फंक्शनल उर्दू। तो व्यूअर्स, आपने नोट किया
कोड को आप लोग साथ साथ इम्प्लीमेंट कर लिया करें, ताकि आप लोगों को प्रोग्रामिंग जो है वो कंप्लीट समझ आ जाए। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।